हेलो बच्चों, तो शुरू करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स स्टडी। सो माय नेम इज मंजित सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स। नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए आते हैं। तो लेक्चर नंबर 9 विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र, जो मेरा पहला चैप्टर है विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र, हम लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं। कूलम्ब का नियम यानी कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम यानी कूलम्ब्स लॉ। अब सुनिए कि कूलम्ब्स लॉ किसे कहते हैं। कूलम्ब्स लॉ लेक्चर नंबर 9 विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का लेक्चर नंबर 9 कूलम्ब्स लॉ। तो सुनिए कूलम्ब्स लॉ किसे कहते हैं। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहला नियम इनका है। आइए इनको हम फिगर से समझेंगे। कूलम्ब्स लॉ के हम फिगर से समझेंगे। आइए देखते हैं कूलम्ब्स लॉ। ये मेरा दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश। यहां पर जो हमारा आवेश है Q1 आवेश है और यहां पर जो आवेश है हमारा Q2 आवेश है। ये कैसा आवेश है जी? बिंदु आवेश है। कैसा आवेश है? इसको लिख सकते हैं हम बिंदु। कैसा आवेश है जी? बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। और ये भी कैसा है जी? बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। सुनिएगा जरा। हाँ, अब Q1 बिंदु आवेश, Q2 बिंदु आवेश, दोनों आवेशों के बीच का हम दूरी r लेते हैं। क्या लेते हैं जी? r। यानी माना कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है जी? r है, r है, r है। देखिए जरा कूलम्ब्स का नियम जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। आइए देखिए कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि दोनों बिंदु, एक बिंदु आवेश Q1 लिए और दूसरा बिंदु आवेश Q2 लिए, दोनों आवेशों का बीच की दूरी स्मॉल r लिए। कहने का मतलब कि यहाँ ये मेरा दो बिंदु है, यहाँ जो आवेश स्थित है इस लाइन पर, जो यहाँ पर आवेश स्थित है यहाँ पर मान लिए Q1 और जो यहाँ पर आवेश स्थित है यहाँ पर मान लिए Q2। अब ये जो दोनों मेरा आवेश है, ये दोनों मेरा आवेश है, तो ये Q1 और Q2 जो दोनों मेरा आवेश है, ये दोनों आवेशों के बीच का जो दूरी है हम r मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं जी? r मान ले रहे हैं। तो यही तो मेरा नियम है कि कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, कितना बिंदु है जी आवेश इसमें? तो Q1 और Q2, मतलब दो बिंदु आवेश है। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। आइए इसको पहले हम परिभाषा लिखते हैं। कूलम्ब का नियम का परिभाषा पर लिखेंगे। उधर फिगर हो गया, ये मेरा Q1 बिंदु आवेश, Q2 बिंदु आवेश, और दोनों आवेशों का बीच का दूरी क्या ले रहे हैं जी? हम r ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं जी? r ले रहे हैं। आइए यहाँ पर देखिए परिभाषा इसका लिखिए जी कूलम्ब का नियम का। तो कूलम्ब के नियम, कूलम्ब के नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु, कितना बिंदु है जी? दो, Q1 और Q2 है, तो दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों के बीच
लगने वाला, देखिए जी दो बिंदु आवेश है ना Q1 और Q2, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल, विद्युत बल लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल आवेशों के परिमाण, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। आइए फिर से पढ़ रहे हैं, यानी क्या होगा जी मेरा एफ क्या मेरा समीकरण होगा, तो एफ समानुपाती Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण, इक्वेशन नंबर 1। आइए इसको समझते हैं क्या कूलम्ब्स लॉ बोल रहा है, आइए समझते हैं इसको। कूलम्ब के नियम के अनुसार, किसके अनुसार जी, हम क्या पढ़ रहे हैं, तो कूलम्ब का नियम पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, कूलम्ब का नियम। तो किसके नियम के अनुसार, कूलम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु, कितना बिंदु है, एक Q1 और Q2, तो दो बिंदु है, तो दो बिंदु आवेशों के बीच, अब Q1 मेरा आवेश है जी, आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, Q द्वारा, तो Q1 भी एक हमारा बिंदु आवेश है और Q2 भी हमारा बिंदु आवेश है। तो कितना बिंदु आवेश बोलेंगे, दो बिंदु आवेश। तो दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु यानी Q1 और Q2, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल, हम बोल रहे हैं जी आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल, मतलब कहने का मतलब जब हम आवेश का गुण पढ़ा रहे थे तो वहां पर हम बताए थे कि आवेश दो प्रकार के होता है, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, पहला धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, ये मेरा आवेश का प्रकार है। और वहां पर हम दो केस लिखवाए थे कि जब समान आवेश रहेगा यानी प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को विकर्षित करता है, एक दूसरे को विकर्षित, यानी समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है, एक दूसरे से दूर भागता है। तो समान आवेश या तो प्लस प्लस हो सकता है या तो माइनस माइनस हो सकता है, एक दूसरे क्या करता है जी, विकर्षित कर रहा है। ये मेरा पहला केस था, पहला गुण था। और दूसरा मेरा गुण क्या था जी, कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी एक प्लस लेंगे और एक क्या लेंगे जी, माइनस लेंगे, तो एक दूसरे क्या करेगा, आकर्षित करेगा, एक दूसरे क्या करेगा जी, आकर्षित करेगा। ये आवेश का गुण पढ़ाए थे दो गो। तो हम बोल रहे हैं क्या जी, लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल, तो जो हमारा Q1 और Q2 जो मेरा आवेश है, या तो दोनों प्लस हो सकता है या तो दोनों माइनस हो सकता है, या तो पहला Q1 प्लस और दूसरा Q2 माइनस हो सकता है। तो दोनों यहां पर जो आवेश है मेरा Q1 और Q2, या तो आप दोनों Q1 और Q2 प्लस लिख सकते हैं यानी समान आवेश ले सकते हैं, या तो दोनों माइनस ले सकते हैं, या तो एक प्लस और माइनस ले सकते हैं। तो जब यहाँ पर Q1 भी प्लस होगा और Q2 भी प्लस होगा, देखो यहाँ पर जब Q1 भी प्लस हो और Q2 भी प्लस हो तो यहाँ पर पूछेंगे जो बल लगेगा कौन सा बल लगेगा, तो समान आवेश हो गया जी, Q1 भी प्लस है Q2 भी प्लस है, तो यहाँ पर जो बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा जी, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा जी, प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को विकर्षित करेगा, विकर्षित करेगा, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी बाहर की ओर बल लगेगा।
तो यहाँ पर जो बल लगेगा कौन सा लगेगा जी, प्रतिकर्षण लगेगा। अगर वही हम पहला ले रहे हैं प्लस, पहला ले रहे हैं प्लस और दूसरा ले रहे हैं माइनस, तो यहाँ पर जो बल लगेगा क्या लगेगा, पहला इसके तलचे तो समान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण लगेगा, और जब असमान आवेश हो तो क्या रहेगा जी, आकर्षण बल रहेगा, यानी कि दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। जब प्लस हो तो एक दूसरे को दूर भागेगा, समान आवेश प्लस और प्लस समान आवेश तो एक दूसरे को दूर भागेगा, और ये नीचे असमान आवेश यानी प्लस और ये माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर जो दोनों आवेश ले सकते हैं, या तो दोनों जो हमारा Q1 और Q2 है प्लस प्लस ले सकते हैं, या तो एक प्लस और एक माइनस ले सकते हैं, यानी कोई आवेश ले सकते हैं, या तो दोनों प्लस लीजिए या तो दोनों माइनस लीजिए, या तो एक प्लस और एक माइनस लीजिए, उसमें आपको बैंड नहीं है। तो क्या बोल रहे जी, अगर प्लस प्लस ले रहे हैं तो कौन सा बल बोलेंगे जी, प्रतिकर्षण बल बोलेंगे, और प्लस माइनस ले रहे हैं तो आकर्षण बल लगेगा। तो यही तो बोल रहे हैं कि कूलॉम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, ये दो बिंदु Q1 और Q2 आवेश, Q1 और Q2 मेरा क्या है जी, आवेश है, तो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल। अब लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल, तो आकर्षण और प्रतिकर्षण विद्युत बल कब लगेगा जी, तो ये जब प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण बल, और जब प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण बल। तो दोनों में से दोनों बोल सकते हैं या दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। तो दोनों हम बोलेंगे, या तो आप दोनों प्लस लीजिए या तो एक प्लस और एक माइनस लीजिए, तो हम दोनों बात को रिपीट करेंगे। तो इस दोनों आवेश रहेगा, या तो दोनों आवेशों के बीच कौन सा बल लगेगा जी, प्रतिकर्षण बल लगेगा या तो आकर्षण बल लगेगा। तो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल लग रहे हैं जी, आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल। आवेशों के कौन आवेशों जी, Q1 और Q2, आवेशों के परिमाण, किसका जी, परिमाण के गुणनफल मतलब गुना के समानुपाती होता है। तो क्या लगने वाला जी, बल लगने वाला ना, या तो आकर्षण बल लगे या तो प्रतिकर्षण बल लगे, तो लगने वाला विद्युत बल, तो बल को क्या लिखेंगे जी, F। किसके, तो आवेशों के परिमाण, मतलब कौन सा आवेश, Q1 और Q2, तो Q1 का परिमाण के लिए क्या करेंगे जी, मॉड, ये मॉड का चिन्ह है, परिमाण बोलते हैं, यानी जो यहाँ पर आवेश है Q1 तो Q1 का परिमाण, और Q2 आवेश है तो Q2 का परिमाण के बोल रहे हैं ना जी, आवेशों के परिमाण के गुणनफल, मतलब ये दोनों यानी Q1 और Q2 के बीच में क्या होगा जी, गुना। बोल रहे हैं ना कि आवेशों के परिमाण, तो कितना आवेश है जी, दो आवेश है Q1 और Q2, तो Q1 का भी परिमाण कर दिए, Q2 का भी परिमाण कर दिए, और गुणनफल मतलब बीच में गुना के समानुपाती होता है, तो ये किसका चिन्ह है जी, समानुपाती, यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2। ये पहला नियम हो गया कि कूलॉम्ब के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल, तो जब दो आवेश रहेगा तो या तो दोनों आवेश प्लस प्लस हो सकता है, या तो दोनों आवेश माइनस माइनस हो सकता है, या तो एक प्लस होता है या तो माइनस हो सकता है। तो उस आवेश के चलते या तो आकर्षण बल लगेगा तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर जो दो आवेश ले सकते हैं, कोई भी आवेश ले सकते हैं, प्लस या माइनस दोनों, तो हम दोनों बात को बोलेंगे कि लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण विद्युत बल आवेशों के परिमाण मतलब मॉड देंगे, के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो ये समानुपाती का चिन्ह देंगे, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए अब इक्वेशन नंबर 2 क्या कहता है, कूलॉम्ब का नियम, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। कूलॉम्ब का दूसरा नियम, आइए अब दूसरा नियम का क्या नियम बोलता है, दूसरा नियम ये तथा बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला तथा बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत
बल, बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के, देखिए क्या बोल रहा है, तथा बिंदुवत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या नियम बोल रहा है जी? दूसरा नियम, तथा बिंदुवत आवेशों के बीच, तो बिंदुवत आवेश में रखा है जी Q1 और Q2, आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, तो Q1 और Q2 के बीच तो विद्युत बल लग रहा है। चलिए, लगने वाला विद्युत बल आवेशों के बीच की, आवेशों कौन सी? Q1 और Q2, दो आवेश है, तो आवेशों के बीच की दूरी मतलब r, तो दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब जी, तो व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब उल्टा, क्या होगा जी? इनवर्स यानी उल्टा। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब उल्टा। जैसे पूछेंगे आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, तो 1/r²। आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा जी? 1/r²। कैसे? उल्टा होता है जी, यानी आर स्क्वायर को उलट दीजिए तो व्युत्क्रमानुपाती मिल जाएगा। जैसे आर स्क्वायर लिखा मतलब नीचे 1 लिख सकते हैं, तो r²/1, तो इसको व्युत्क्रमानुपाती करना है तो इसको उलट देंगे तो 1 चल जाएगा ऊपर, r² नीचे। आर स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा जी? 1/r²। तो क्या मेरा बोल रहा है दूसरा नियम कि तथा बिंदुवत आवेशों के बीच, बिंदुवत आवेश Q1 और Q2 के बीच लगने वाला विद्युत बल, लग रहा है विद्युत बल आवेशों के, आवेश Q1 और Q2 बीच की दूरी क्या है जी? r, वर्ग मतलब स्क्वायर की व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है जी क्या होगा जी? F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इक्वेशन नंबर 2, F व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह 1/r²। तो इक्वेशन नंबर क्या होगा जी? दूसरा। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो क्या लिखेंगे जी? समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से यानी फर्स्ट और सेकेंड से। तो देखो तो समीकरण फर्स्ट का LHS और समीकरण सेकेंड का LHS सेम है, तो RHS भी क्या होगा जी? सेम होगा। जब LHS सेम तो RHS भी सेम। तो समीकरण 1 और 2 से तो LHS का है जी F समानुपाती Q1 × Q2, RHS F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो समीकरण 1 और 2 से तो F समानुपाती Q1 × Q2 इक्वल टू, एक दूसरे को इक्वल कर देंगे, F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। तो LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। तो 2 समानुपाती है तो 1 समानुपाती करेंगे, यानी F 2 समानुपाती 1 समानुपाती। चलिए Q1 है तो Q1 × Q2 है तो Q2, और ये r² कहाँ जाएगी? इसके भागा में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भागा में। देखिए 2 हमारा है, 2 समानुपाती F, ये F 2 हमारा है बल, 1 कर दिए। 2 समानुपाती 1 समानुपाती कर दिए। चलो Q1 × Q2 यानी Q1 × Q2 अपॉन क्या है जी? r²। लिखिए नहीं समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो F समानुपाती Q1 × Q2 इक्वल टू F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो F, और देखो Q1 है तो Q1, Q2 है तो Q2, और F 2 है तो 1 लिख दिए, समानुपाती 2 है तो 1 लिख दिए, 1/r²। तो 1/r²।
आर स्क्वायर। चलिए समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, तो समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो एक नियंतांक आएगा, तो एफ समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियंतांक आएगा एक के, क्या आएगा जी के, और यहाँ पर क्या बच गया Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी एफ समानुपाती हटाएंगे तो एक नियंतांक आएगा के, और Q1 है तो Q1 यानी Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा एक अगला फॉर्मूला आ गया, यानी F बराबर क्या आ गया जी हमारा, F बराबर के Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हाँ, ये के क्या है जी, ये के समानुपाती नियंतांक है, तो लिखेंगे नीचे जहाँ के, ये जो के हमारा है के एक समानुपाती नियतांक है, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान किसका जी, के का मान, तो के का मान कितना होता है, जिसका मान के बराबर 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। के का मान कितना होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये के एक समानुपाती हाँ देखिए, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है, के का है जी एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान किसका, के का मान, के का बोल रहे हैं ना जी, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान किसका यानी के का 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है, किसका मान जी, के का मान होता है। तो इसको नोट कीजिए यहाँ पर, तो अब के जगह पर हम क्या रख देंगे जी, के का मान कितना होता है 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो के का मान यहाँ पर पुट कर देंगे हम, के का मान पुट कर देंगे यहाँ पर, के का मान पुट कर देंगे, यानी के का मान पुट कर देंगे, क्या है जी, एफ बराबर क्या फॉर्मूला है मेरा, के Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण अपॉन आर स्क्वायर। के क्या है जी, एक समानुपाती नियतांक जिसका मान 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, तो F इक्वल टू, अब के का मान वहां पर रख देंगे, तो के का मान कितना होता है जी 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, के का मान 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और यहाँ पर Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक अगला फॉर्मूला मिल गया, यानी F इक्वल टू 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 का परिमाण Q2 का परिमाण डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। के एक समानुपाती नियतांक है। चलिए इसको नोट कीजिए, कूलॉम्स लॉ, आइए मेरा क्या फार्मूला है जी, एक बराबर फार्मूला क्या है कूलॉम्स लॉ का, 1 बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही मेरा फार्मूला है। आइए अच्छी, एफ मेरा क्या है, बल है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं और एप्सिलॉन आर को। अच्छा यहाँ पर Q1 क्या है जी, आवेश है, और Q2 भी क्या है, आवेश है। आर मेरा क्या है, दूरी है। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर के बारे में जानेंगे, तो लिखेंगे एरो देकर, जहां एप्सिलॉन नॉट, इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में जानेंगे कि एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो जहां एप्सिलॉन नॉट वायु या
एप्सिलॉन नॉट के बारे में, जहां एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात का पारा वैद्युतांक, पारा वैद्युतांक, ये एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं जी? पारा वैद्युतांक नियतांक, पारा वैद्युतांक नियतांक या विद्युत विद्युतशीलता है, जिसका मान, किसका जी मान? एप्सिलॉन नॉट का मान, जिसका मान यानी एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या है जी? तो जहां एप्सिलॉन नॉट, जो आपको यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है उसके बारे में, जहां एप्सिलॉन नॉट वायु मतलब हवा या निर्वात का पारावैद्युतांक नियतांक, इसका हिंदी क्या होगा जिसको क्या पढ़ते हैं हिंदी में? पारावैद्युतांक नियतांक या विद्युतशीलता, इसका क्या नाम है जी? तो पारावैद्युतांक नियतांक बोलो, चाहे एप्सिलॉन नॉट को पारावैद्युतांक नियतांक बोलो या एप्सिलॉन नॉट को विद्युतशीलता बोलो, दोनों बात एक ही है। तो जहां एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात का पारावैद्युतांक नियतांक है या विद्युतशीलता है, जिसका मान, किसका मान? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है जी? तो हवा या निर्वात में पारावैद्युतांक नियतांक चाहे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब आइए एप्सिलॉन आर के बारे में, एप्सिलॉन आर दूसरा एरो देकर एप्सिलॉन आर के बारे में जानें। तो लिखेंगे जहां एप्सिलॉन आर, ये जो हमारा एप्सिलॉन आर दिखाई दे रहा है, जहां एप्सिलॉन आर आपेक्षिक, जहां एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता जहां एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता है, जिसका मान वायु या निर्वात में एक होता है, यानी एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1। कहाँ जी? तो वायु या निर्वात में, क्या? जहां एप्सिलॉन आर, ये एप्सिलॉन आर, जहां एप्सिलॉन आर आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर को क्या पढ़ते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता है, जिसका मान वायु यानी हवा या निर्वात में 1 होता है, यानी एप्सिलॉन आर का मान वायु या निर्वात में 1 होता है। और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है जी? 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आइए यहाँ पर देखिए, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 में 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन आर का मान हो गया ये 1 और एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। चलिए अब जो एप्सिलॉन आर जो है, इस एप्सिलॉन आर का मान इस फार्मूला में रख देंगे। हाँ, और यहाँ पर Q1 क्या है जी? तो Q1 मेरा आवेश है, और Q2 क्या है? तो Q2 भी आवेश है, और मेरा जो R है, ये R मेरा क्या है? दूरी है, और F जो क्या है? बल है।
और 4 तो अंक पाई, तो 22/7। अब आइए, अब ये जो हमारा ये समीकरण है यानी जो मेरा फार्मूला है, इस फार्मूला में हम एप्सिलॉन आर का मान पुट कर देंगे। तो एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है जी, हवा या निर्वात में 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है हमेशा। तो एप्सिलॉन आर का मान 1 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन तो रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन आर की जगह पर क्या रख देंगे जी 1, तो 1 गुना करेंगे यही बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बचा है, Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण डिवाइडेड बाई R²। एक अगला फार्मूला मिल गया है, एक अगला फार्मूला मिल गया है। ये हमारा कूलॉम का नियम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कूलॉम का नियम हमारा यही प्रूफ हो गया, यही सिद्ध हो गया कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या सिद्ध हो गया जी, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण डिवाइडेड बाई R²। कूलॉम का नियम यही प्रूफ हो गया। बाकी जो एप्सिलॉन नॉट है उसको क्या बोलते हैं जी, पारावैद्युतांक नियतांक है जिसका मान इतना होता है, और एप्सिलॉन आर जो है क्या जी, अपेक्षिक विद्युतशीलता है जिसका मान वायु या निर्वात में 1 होता है। अब वायु निर्वात में 1 होता है एप्सिलॉन आर का, तो यहां पर रख देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में इतना गुना होगा 1 इतने मिलेगा। चलिए ये मेरा कूलॉम के नियम का अगला फॉर्मूला हो गया। चलिए अब लिखेंगे जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान का प्रयोगात्मक मान किसका जी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का प्रयोगात्मक मान 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। यानी 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट हमें दिखाई दे रहा है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान कितना होता है जी, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान लिख दिए हम 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो जो मेरा फार्मूला यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके जगह पर क्या रख देंगे हम 9 गुने 10⁻⁹, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये कहाँ से आ जाएगा पता है, तो इसको देखो कहाँ से आ जाएगा, 4 रख दो और पाई के मान देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कैसे आ जाएगा, देखो तो 1 है ना, नीचे 4 है ना, पाई का मान कितना होता है जी 22/7, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना लिखा है यहाँ पर 8.854, 4 गुने 10⁻⁻12 करोगे, ये 7 नीचे है ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा जी 7, और ये देखो 10 के घात नीचे -12 है, ऊपर जाएगा +12, यानी 10 के पावर +12 हो जाएगा, क्योंकि 10 के घात नीचे माइनस में तो ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे क्या बच जाएगा जी 4, और कितना बच जाएगा 22, और कितना बच जाएगा 8.854। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। देखो यहाँ पर जो सही मात्रक था इसका कूलॉम स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर चल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जो कूलॉम स्क्वायर इसके नीचे है नीचे कर दिए कूलॉम स्क्वायर। तो आइए, तो इसको जब 4 गुने 10⁻+12 है, और नीचे क्या है जी 4, ये 7 गुने 10⁻+12 है, और नीचे क्या है जी 4 गुने 22, ये 22 पाई के मान, और गुने 4 8.854, तो इसको सब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आंसर 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो इसका प्रयोगात्मक मान, इसको जब हल किए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, तो उसका मान कितना है जी 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर आया। तो ये जो हमारा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पर क्या रख देंगे 9 गुने 10⁻⁹ रख देंगे। तो F इक्वल टू, अब फॉर्मूला में F यानी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जी 9 गुने 10⁻⁹, और Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण डिवाइडेड बाई क्या है जी R², डिवाइडेड बाई क्या है
आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हाँ, कोई भी न्यूमेरिकल जो होगा कूलम्ब्स लॉ का इसी पर बनेगा। कोई न्यूमेरिकल जो होगा किस पर बनेगा जी? इस पर बनेगा। इस पर ये न्यूमेरिकल के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? कूलम्ब्स लॉ। मान लीजिए कोई कूलम्ब्स लॉ पर आ गया न्यूमेरिकल, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे जी? F बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण अपॉन आर स्क्वायर। सिद्ध करने के लिए आएगा तो कहां तक हम करके छोड़ देंगे? यहां तक। और इसके आगे कर सकते हो, एप्सिलॉन आर का मान कितना रख सकते हो जी? 1, और एप्सिलॉन आर का मान वहां पर रख दो 1, तो मेरा फार्मूला ये मिल जाएगा। तो कूलम्ब्स नियम क्या हो गया जी? ये प्रूफ हो गया। कूलम्ब का नियम क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अब सुनो कूलम्ब का नियम का महत्व सुनो। कूलम्ब का नियम का महत्व सुनो। कूलम्ब का जो नियम है सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। किस आवेशों के लिए सत्य है जी? तो कूलम्ब का जो नियम है सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलम्ब के नियम के महत्व में लिखो तो जरा, इसको स्टार देकर पढ़ेंगे। कूलम्ब का नियम का महत्व, स्टार देकर कूलम्ब का नियम का महत्व। तो पहला महत्व में लिखो, पहला कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलम्ब का नियम किसके लिए सत्य है जी? तो कूलम्ब का नियम सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कौन सा आवेशों के लिए सत्य है जी? बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, जो अभी लिए थे हम। चलिए दूसरा कूलम्ब का नियम का कूलम्ब। अब जो कूलम्ब का नियम में जो दूरी होता है, कहां से दूरी लेंगे? तो जो कूलम्ब के नियम में जो दूरी होता है वह दूरी r बराबर इन्फिनिटिव से लेकर और सबसे छोटी दूरी 10 के यानी नाभिकीय दूरी 10 के पावर -15 मीटर तक का संभव है। यानी कूलम्ब का नियम पूछ देगा कि कूलम्ब के नियम जो हम r दूरी ले रहे हैं वह दूरी कहां से कहां तक होना चाहिए? तो सबसे बड़ी दूरी r इक्वल टू इन्फिनिटिव यानी r टेंस टू इन्फिनिटिव से लेकर छोटी दूरी यानी सबसे छोटी दूरी नाभिकीय दूरी 10 के पावर -15 मीटर तक के लिए सत्य है। यानी r का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है जी? तो r टेंस टू इन्फिनिटिव से लेकर नाभिकीय दूरी 10 के पावर -15 मीटर लगभग में। तो लिखेंगे कूलम्ब का नियम बड़ी दूरी, कूलम्ब का नियम बड़ी दूरी r टेंस टू इन्फिनिटिव, कहां से लेंगे जी? r टेंस टू इन्फिनिटिव से लेकर, r टेंस टू इन्फिनिटिव से लेकर बहुत छोटी दूरी, बहुत छोटी दूरी जैसे नाभिकीय दूरी बोलते हैं, जैसे नाभिकीय दूरी लगभग में 10 के पावर -15 मीटर। नाभिकीय दूरी लगभग में कितना लेंगे जी? 10 के पावर -15 मीटर तक के लिए लागू होता है, के लिए सत्य है। ये हमारा कूलम्ब का नियम के महत्व का दूसरा नियम। कूलम्ब के नियम क्या बोलता है जी? तो कूलम्ब का नियम बोलता है कि कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। कूलम्ब का नियम किसके लिए आवेश के लिए सत्य है जी? तो कूलम्ब का नियम सिर्फ और सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। किस आवेशों के लिए सत्य है? बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। अब चलिए, अब जो दोनों मेरा आवेश था Q1 और Q2, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कहां से कहां तक? तो कूलम्ब का नियम बड़ी दूरी
यानी r टेंस टू इन्फिनिटिव से लेकर, यानी r टेंस टू इन्फिनिटिव से लेकर बहुत छोटी दूरी जैसे नाभिकीय दूरी लगभग में 10 के पावर माइनस 15 मीटर, लगभग में 10 के पावर माइनस 15 मीटर के लिए सत्य है। आइए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं कूलम्ब्स लॉ पर। आइए हम क्वेश्चन अब देखते हैं, ये नोट कीजिए कूलम्ब्स लॉ का। चलिए आइए इस पर क्वेश्चन लेते हैं। आइए क्वेश्चन, चलिए लेक्चर नंबर 9 है जी विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र कूलम्ब्स लॉ। आइए क्वेश्चन, ये मेरा 2 बिंदु आवेश, चलिए यहाँ पर 2 माइक्रो कूलम्ब का आवेश स्थित है और यहाँ पर 3 माइक्रो कूलम्ब का आवेश स्थित है। एक दूसरे से आवेशों के बीच की जो दूरी है 4 मीटर है। कितना मीटर है जी? 4 मीटर है। और पूछ रहा है कि बताइए कि यहाँ पर विद्युत बल कितना होगा। इन दोनों आवेशों के चलते लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। ये मेरा आवेश, यहाँ पर जो आवेश है उसका वैल्यू कितना है जी? 2 माइक्रो कूलम्ब, यानी यहाँ पर जो आवेश का वैल्यू है 2 माइक्रो कूलम्ब। यहाँ पर जो बिंदु आवेश है इसका जो वैल्यू है 3 माइक्रो कूलम्ब। दोनों आवेशों का जो बीच का दूरी है कितना मीटर है जी? 4 मीटर है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों आवेशों के चलते लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। आइए जी ज्ञात करते हैं, हल करते हैं इसको। ये मेरा क्या है जी? एग्जाम्पल। आइए बनाते हैं इसको, क्वेश्चन बनाते हैं। तो लगने वाले विद्युत बल, तो F बराबर कूलम्ब्स लॉ मेरा क्या है जी? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण अपॉन r²। चलिए किसका मान दिया है जी? यहाँ पर जो हमारा आवेश है इसको मान ले रहे हैं Q1, दिया है क्वेश्चन में, दिया है। क्वेश्चन को बनाने से पहले पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन में मेरा दिया क्या है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है जी? यानी Q1 का मान दिया है कितना जी? 2 माइक्रो कूलम्ब। तो माइक्रो का मान कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 कूलम्ब, यानी 2 इंटू 10 माइक्रो का मान लिख दिया 10 के पावर माइनस 6 कूलम्ब। चलिए Q2, तो Q2 का मान कितना है? 3 माइक्रो कूलम्ब। तो 3 लिख देंगे। माइक्रो का मान कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 कूलम्ब। दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है जी? 4 सेंटीमीटर ना, यानी नहीं 4 मीटर, मीटर में सेंटीमीटर नहीं है, छोड़ देंगे। तो 4 यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी 4 मीटर, तो r बराबर 4 मीटर लिख दिए। चलिए अब क्वेश्चन को बनाएंगे। तो F इक्वल टू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है जी? अभी तुरंत लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है जी? 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो इसका मान लिख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुने 10 के पावर 9 लिख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मान कितना है मेरा जी? तो 2 गुने 10 के पावर माइनस 6। तो परिमाण मॉड के अंदर लिखेंगे 2 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम्ब, इंटू है, इंटू कर देंगे। Q2 का मान यहाँ पर लिखा है 3 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम्ब, परिमाण कर देंगे यहाँ पर। चलिए आइए देखिए यहाँ पर अपॉन R का मान कितना है जी? 4, तो 4 यहाँ पर लिख देंगे। और स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। चलिए F बराबर 9 इंटू 10 के पावर 9। अब ये 2 देखो मॉड के अंदर है, परिमाण है जी, बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू यहाँ पर है, हम भी इंटू कर देंगे। अब ये भी देखो यहाँ पर भी मॉड है, बाहर निकाल देंगे, प्लस है तो प्लस में हो जाएगा। तो 3 इंटू 10 के पावर माइनस 6 और दूरी कितने में जी? 4 के स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। आइए F बराबर 9 में, अब देखो यहाँ 2 से कटेगा 16, 8 मर्त में अब नहीं कटेगा। 9 में 3 में गुना कर दो 27 और नीचे क्या बचेगा जी? 28, 8 नीचे क्या बचेगा जी? 8।
2 से 16 कटा दिया, 8 मरते में 8 बच गया। आइए अब यहाँ पर 10 के घात कितना है जी 9 है। और यहाँ पर देखिए 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 कितना हो जाएगा 10 के पावर -6, 10 के पावर -6 तो 10 के पावर -12, क्योंकि आधार मिलने पर पावर जोड़ते हैं तो -6 -12 हो गया। तो F बराबर यहाँ से कुछ कटा देंगे तो कितना बट में कटेगा जी 8 और 16 की 24, 3.24 हो गया। ये ऊपर से 3 उतरा तो 8 से 27 कटा देंगे 24, 3 उतरा 30 हो गया। तो फिर 3 मरत में जाएगा इन 3.3 आते रहेगा पॉइंट में छोड़ देंगे इंटू 10 के पावर 9 है 10 के पावर -12 तो आधार मिलने पर पावर को ऐड किया जाता है तो 9 और -12 कितना हो जाएगा जी, यानी 9 में से -12 घटा देंगे तो -12 और 9 कितना हो जाएगा 10 के पावर -3 यानी 3 हो गया ना जी 3 यही मेरा क्या हो गया जी आंसर हो गया। हाँ हम क्या निकाल रहे थे बल कैसे मात्रा क्या होता है जी न्यूटन, यानी मेरे आंसर कितना मिल गया जी 3.3 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन। 9 में से देखो 9 प्लस में -12 है तो 9 में से -12 घटाएंगे तो -3 होगा। चलिए इसमें भागा दे दिए 3.3, यही मेरे क्या हो गया जी मेरा आंसर हो गया। यही मेरे क्या हो गया क्या निकाल रही थी बल ना, यानी दोनों आवेशों के बीच कितना न्यूटन का बल लगेगा जी, तो दोनों आवेशों के बीच कितना न्यूटन का बल लगेगा तो 3.3 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन का बल लगेगा। हाँ जो बल लगेगा यहाँ पर क्या लगेगा आकर्षण की प्रतिकर्षण। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोनों आवेश क्या है जी प्लस है ना, यानी धनात्मक आवेश है ना। कौन सा आवेश है जी धनात्मक आवेश है। तो जो यहाँ पर बल लगेगा वह बल क्या लगेगा जी, बल लगेगा हमारा बल कौन सा लगेगा जी प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा जी प्रतिकर्षण। क्यों, क्योंकि दोनों आवेश क्या है जी धनात्मक है। तो इसको नोट कीजिए जल्दी, इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन नोट कीजिए इसको जल्दी। अगला क्वेश्चन चलिए नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन उठाते हैं कूलॉम्स लॉ पार्ट के लिए। चलिए आपके लिए अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, वायु में एक दूसरे वायु में एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित वायु में एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखे 2 आवेशित गोले पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है, तो इनके बीच किनके बीच जी, तो दोनों आवेशों के बीच, इनके बीच कितना बल लगेगा निकालिए तो जी, बनाइए तो जरा इसको। क्वेश्चन दिए अगला कॉलम्स पर, बोल रहा है मेरा क्या क्वेश्चन जी कि वायु में एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखे 2
आवेशित गोला पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है तो इनके बीच कितना बल लगेगा। मतलब वायु में 2 गोला है। कितना गोला है जी? 2 गोला है। देखिए इसका फिगर, देखिए इसका फिगर बना रहे हैं, यानी 2 गोला है। ये एक गोला हो गया और इससे कुछ दूरी पर हम गोला एक अगला गोला ले रहे हैं, ये एक गोला हो गया। ठीक, बोल रहे हैं कि वायु में एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखे 2 आवेशित गोला पर, मतलब 2 गो ये गोला हो गया जी। ये क्या हो गया मेरा? 2 गो गोला हो गया। इन दोनों गोलों के मान लें इस गोला का नाम है ए और इस गोला का नाम है बी। तो गोला ए और गोला बी एक दूसरे से कितना मीटर की दूरी पर है? तो 5 मीटर की, देखो जी 5 मीटर की दूरी पर। तो एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर है। चलो एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर है रखे 2 आवेशित गोले पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलम तथा 4 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। यानी जो ए हमारा गोला है, इस ए गोला पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है और जो गोला हमारा बी माने है इस पर 4 माइक्रोकूलम का आवेश स्थित है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा कि दोनों गोले के बीच लगने वाला विद्युत बल कितना होगा, यानी बल तो निकालना है। और क्वेश्चन में आपको दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है जी? गिवन करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है जी? तो आर का मान दिया है। आर का मान कितना दिया जी? 5 मीटर। लिख देंगे 5 मीटर। चलिए Q1 Q2 मेरा आवेश है ना, तो पहला Q1 आवेश का मान कितना दिया जी? तो Q1 आवेश का मान दिया है 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम, तो माइक्रो का मान कितना होता है? 10 के पावर माइनस 6 तो रख देंगे, यानी 2 इंटू माइक्रो का मान 10 के पावर माइनस 6 कूलम है कूलम। Q2 का मान भी दिया है। Q2 का मान कितना है जी? 4 माइक्रोकूलम। 4 माइक्रोकूलम तो यानी 4 और माइक्रो का मान रख देंगे 10 के पावर माइनस 6 कूलम। आइए बल पूछ रहा है, तो F बराबर फॉर्मूला क्या है जी? 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण अपॉन आर स्क्वायर। यही मेरा फॉर्मूला है न्यूमेरिकल वाला। तो F इजकल टू 9 इंटू 10 के पावर 9 Q1 का परिमाण यानी Q1 का मान दिया यहाँ पर लिख देंगे, यानी 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6। अब परिमाण है तो मॉड है तो प्लस है और मॉड के अंदर प्लस है, बाहर निकलेगा तो प्लस से मिलेगा। चलो मॉड दिखा भी दे रहे हैं। चलो मॉड Q इंटू है तो इंटू Q2 का मान कितना है जी? 4 गुने 10 के पावर माइनस 6 अपॉन आर का मान कितना है जी? यहाँ पर 5 लिख देंगे, स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो F बराबर 9 इंटू 10 के पावर 9, 2 मॉड के बाहर निकाल देंगे, 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 इंटू मॉड से हम बाहर निकाल देंगे 4 इंटू 10 के पावर माइनस 6 और ये कितना है जी? 5। तो 5 के स्क्वायर कितना मेरा हो जाएगा? 25। आइए हल करते हैं। तो 9 दूनी ये कितना होगा? 9 में 2 में 4 में गुना कर देंगे, 9 में 2 में 4 में तो 72 इंटू 10 के पावर कितना है जी? 9 है। 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर माइनस 6 माइनस 12 बाटा में नीचे 25 हो गया। तो F नहीं बना दे रहे हैं, तो 25 में 72 से क्या करेंगे जी? भाग देंगे। तो 25 में 72 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.88 इंटू, अब 10 के पावर 9 है, 10 के पावर माइनस 12 है, तो 10 के पावर 9 यानी प्लस 9 में से माइनस 12 घटा देंगे तो माइनस का संख्या ज़्यादा है तो यानी -3 बचेगा न्यूटन। यानी कितना बल आया जी? F बराबर मेरा 2.88 गुने 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन। यानी मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था जी? तो इनके बीच कितना बल लगेगा? तो इन दोनों गोले के बीच कितना न्यूटन का बल लगेगा जी? तो 2.88 गुने 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन का बल लगेगा। हाँ, जो बल लगेगा वह कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। कौन सा बल लगेगा जी? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल है, क्योंकि हमारा कौन सा आवेश है?
समान आवेश है तो समान आवेश है, ए बी प्लस है, तो जो बल लगेगा हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। चलिए अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। अगला एक क्वेश्चन इसको नोट कीजिए, आपके लिए एक अगला क्वेश्चन। आपके लिए एक अगला क्वेश्चन, वायु में, थोड़ा क्वेश्चन को बदल दे रहे हैं, इसको नोट कीजिए और अगला तुरंत आप बनाकर दिखाइए। अगला तुरंत क्वेश्चन बना के दिखाइए। यहां पर ले रहे हैं 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 4 × 10 के पावर -9 कूलम है यहाँ पर, और ये जो है 6 × 10 के पावर -9 कूलम। चलो बनाओ इसको, जल्दी बनाइए इसको, 1 मिनट का समय। चलिए क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। वायु में एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोले पर क्रमशः 4 × 10 के पावर -9 कूलम तथा 6 × 10 के पावर -9 कूलम का आवेश स्थित है, तो इनके बीच कितना बल लगेगा? तो इनके बीच कितना बल लगेगा? तो इनके बीच कितना बल लगेगा? चलिए बनाइए इसको, पोज कीजिए जल्दी। आइए बनाते हैं। क्वेश्चन में मेरा क्या दिया है जी? गिवन करेंगे, गिवन क्या दिया जी? वायु में एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, फिगर पहले बनाएंगे, यानी 2 गोला है, 2 गोला है आवेशित। इस गोला का नाम दे देंगे N और इस गोला का नाम दे देंगे P। एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलो N जो हमारा गोला है उस पर कितना आवेश स्थित है जी? तो 4 × 10 के पावर -9 कूलम का आवेश स्थित है। N पर जो P मेरा गोला है इस पर कितना कूलम का आवेश स्थित है जी? तो 6 × 10 के पावर -9 कूलम का। जो पहले दिया है उसको पहला मानो, N मानो, जो बाद में दिया है ना 6 × 10 के पावर -9 कूलम, इसको मानो P, मतलब अगला आवेश मानो। तो चलिए फिगर मेरा बन गया कि हमारा 2 गोला है, एक है N और एक P। N गोला पर 4 × 10 के पावर -9 कूलम का स्थित है। P जो गोला है उस पर 6 × 10 के पावर -9 कूलम का स्थित है। एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर का दूरी पर है। आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है मेरा जी? यानी क्वेश्चन में Q1 का मान दिया है 4 × 10 के पावर -9 कूलम, Q2 का मान दिया है 6 × 10 के पावर -9 कूलम, R का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। तो क्या करेंगे जी? हम यहाँ पर 25/100 से भाग कर देंगे, तो 25 बटा में 100 को 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे देखिए प्लस में घात में, यानी प्लस घात है जो प्लस में है, ऊपर इसको भेजेंगे तो किस में हो जाएगा जी? माइनस में, यानी 25 × 10 के पावर -2, ये मीटर में हो गया, क्योंकि 100 से भागा कर दिए मीटर में। क्यों मीटर में जी? क्योंकि यहाँ पर जो दूरी होता है कूलम्स में वो हमें मीटर में लेना है। किस में लेना है? मीटर में लेना है, क्योंकि ऐसे मात्रा क्या होता है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर ना, तो जो दूरी हमें लेना है किस में लेना है? मीटर में लेना है। तो आइए हम फॉर्मूला रखते हैं। F बराबर 9 × 10 के पावर 9 Q1 का परिमाण इंटू Q2 का परिमाण अपॉन R²। चलिए तो F = 9 × 10 के पावर 9, Q1 का मान यहाँ पर दिया है तो रख देंगे 4 × 10 के पावर -9 इंटू Q2 का मान यहाँ पर दिया है 6 × 10 के पावर -9। चलिए लिख दिए। R का मान कितना दिया है जी? 25 × 10 के पावर -2। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। आइए यहाँ पर हल करते हैं। तो 6 में, 4 में, 9 में गुना कीजिए, कितना आएगा? 216 इंटू
10 के पावर 9, देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, तो एक प्लस में है ना 10 के पावर 9 और एक माइनस में 10 के पावर -9, तो कट जाएगा। तो कितना ऊपर बचेगा जी, खाली कितना बचेगा, 10 के पावर -9 बचेगा, यानी 10 के पावर -9। आइए अब पारा पर स्क्वायर करेंगे, यानी 25, देखिए ये कोष्ट देकर स्क्वायर है ना, तो ये कोष्ट में स्क्वायर, तो इसके अंदर जितना इसके पारा पर स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना होगा जी, 625, 6 2 5। अब 10 के पावर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 के पावर -4 हो जाएगा, क्योंकि 10 के पावर -2 के स्क्वायर लिखा है, मतलब 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर -2 और -2 जोड़ेंगे तो 10 के पावर -4 होगा। आइए और 625 में 216 में यहाँ पर भाग कर देंगे, कटा देंगे, कितना आएगा जी, तो 0.345 गुने, अब देखिए 10 के पावर ऊपर 9 है माइनस में और नीचे का ही 10 के पावर 4 प्लस में है, तो ये ऊपर जाएगा तो नहीं माइनस में है, तो ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में, 10 के पावर +4 होगा। नीचे घात अगर माइनस में हो तो ऊपर भेजेंगे तो प्लस में। चलिए f बराबर, आइए क्या मिला जी यहाँ पर, 0.345 इंटू 10 के पावर -9 और 10 के पावर +5, तो -9 में से ये 10 के पावर -9 और 10 के पावर +4, तो -9 में से +4 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 10 के पावर -5 और न्यूटन, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी उन दोनों गोले के बीच कितना बल लगेगा जी, 0.345 गुने 10 के पावर -5 न्यूटन का। जो बल लगेगा कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, यानी जो बल लगेगा कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि हमारा दोनों आवेश है जो धनात्मक है, इसलिए जो बल लगेगा हमारा प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो आज इतना ही।